कि सबके फूल के ही दशा थी, सब मुरझाने पर थे, तो बड़ा चंचल बड़ी तेजी से इधर भाग रहा है, कहीं रस नहीं मिला। तब चंचलता है तो चंचरीक है, तो क्या भरत का मन चंचरीक इधर तो भाग ही रहा है ना, भाग नहीं रहा है, मधुप है, मधु पी रहा है, बना चुका है, पी रहा है। कैसे बनाया, बनाने में क्या करना पड़ा भरत को कि अवधराज सुरराज सिराही, अयोध्या के राज वैभव को देख के सूरज देवता सिहा रहे हैं। अब दशरथ धन की धन दल जाही, दशरथ खजाने में माल है जो देवताओं के खजाने कैसे कुबेर के खजाने में नहीं है। धनस मान कुबेर, कुबेर खजाने में धनस ले जा रहे हैं। आते ही पूरा उसी अयोध्या में रह रहे भरत कि ते ही पूर्व बसत भरत बिनु राधा शंकरी राग आपके मन को बुद्धि को रंग देता है, इसलिए उसका नाम राज्य की रागा रंग देता है। जब आपको बहुत देर के बाद शंकर के कांवड़ धोने से पुत्र प्राप्त होता है तो दर्शना के नकटक बार पाया हुआ पुत्र जो होता है अपने रंग में रंग देता है। पुत्र को किसी प्रकार का हित आप पाते हैं तो उसके लिए आप तड़प पड़ते हैं, यही राग है। और द्वेष, आज जिससे आपकी दुश्मनागी है उसे द्वेष अप्रीति, उसको प्रीति नहीं होती है, प्रीति नहीं होती तो द्वेष हो जाता है। राग द्वेषी जीवन में आपको भरमा रहा है, आपके पास ही पैदा हुआ है, आपके पास रहेगा जब तक संसार के दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। भरत की स्थिति क्या है, इतने ही पूर्व भरत बिनु रागा, इस अयोध्या में जिसके राज के वैभव को देख इंद्र से आ रहे हैं और धनत ले जा रहे हैं। अते ही पूर्व भरत बिनु रागा, कोई राग नहीं है संसार के काम में और दाम में। कह तो दिया कि 14 साल में मानवी कहाँ से एक गिलास जल भी नहीं मांगा न पिया, कोई सेवा नहीं ले रहे हैं। वाल्मीकि रामायणकार वाल्मीकि कहते हैं कि लक्ष्मण के सेकना का बेकार हो गया, घंटों सेक लेके राम की थरथराहट दूर नहीं हुई। क्यों, कि राग तो ठंड लग रही है भरत को नंदी ग्राम में अयोध्या में, और नासिक में सेक रहे राम को। राम वाला जो आज ठंड है वो भरत का ठंड आ गया यहाँ पर। जब व्यक्ति एकात्मता होती है तो उसकी सिपा आ जाता है। जिस योगी को उन्होंने दीवार को चलाकर शांत कर दिया, 14 साल होने का जो घमंड था चूर हो गया, लजा करके चले गए। वही ज्ञानेश्वर संत को अभी साधना चल ही रही थी, करीब 13 साल के हो गए थे। एक बार गीता उपदेश कर रहे थे पैठन में, सैकड़ों के तादाद में लोग सुन रहे थे, मराठी में बोल रहे थे। इसी बीच में एक व्यक्ति मूर्छित होकर गिर गए, मूर्छित होकर गिर गए। सुनने वाले दौड़े, पानी लाकर मुंह में दे रहे हैं, नाक जहाँ बेहोश हैं। कुछ देर के बाद सिर उठाए, होश में आए, कहा कि हमारी सेवा बेकार में करते हो, चोट कहाँ पड़ रही है, हमको पानी पिला रहे, हमको बेहोशी हो। तो महाराज कहाँ चुप रही, देखो यहाँ से कुछ दूर पर भैंसा को मार रहा है, हाल में जोते हुए उसको मार रहा है। जाकर देखा, भैंसा को मार के गिरा दिया, चलने में गड़बड़ कर रहा था, इतनी मार मारा भैंसा का पहना से लाठी से मार, बाम था। और वो सब बाम देखा तो ज्ञानेश्वर के पीठ पर दुखड़ा था, पीठ फटा, लहू लुहान। ऐसा दूसरे के दुख को आत्मसात कर लेना, ये कब होगा, जब सिया राम मैं सब जग जानी, आकर वो प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान का ही स्वरूप सारा है। भागवत कहता है खम्बायुमग्निम सलिलम महिंच ज्योतिषि सत्वानुदिशोद्रुमानिम सरित समुद्रां सहरे शरीरम जत्किंच भूतम प्रमेदनन्यः। जब संसार को भगवान का रूप मान करके उनकी आत्मा से आपकी आत्मा जब छुएगी, टच करेगी, कैसे तारवा छुआते लेनिया से भक्त मरकरी जल जाए। जो खुद मरी वो प्रकाश का करी, ये तारवा छुआ जो प्रकाश करी, मर कर जो मरण हो भी प्रकाश करी, फिर जिंदा क्यों न करेगा। भैंसे की आत्मा के साथ ज्ञानेश्वर की आत्मा मिल गई तो भैंसा के पीठ पर चलने वाली लाठी की बाम ज्ञानेश्वर पीठ पर आ गई।
यह ज्ञानेश्वरी किताब में लिखा है, अपने मन से कुछ नहीं कहता, अनुभव भी करके देखा। 1962 का अखिल भारतीय संस्कृत दिवस था। हमारे डॉक्टर राधाशरण प्रहलाद आयोजित, तो मैं बिहार से चुना के बिहार सरकार को भेजा गया था 62 को विक्रम यूनिवर्सिटी, वहाँ गया था उज्जैन में। मैं अकेला था, मेरा गंजी पैंट का इसी बेस में, ठाकुर जी झोला में बोरा की खड़िया कराता था, तो नाम लिखने से लिखने वाला जो था तैयार नहीं हुआ। आप पढ़ते हैं? हमने कहा हाँ भैया पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, हम शिक्षक नहीं हैं। क्या आप पढ़ने वाले नहीं लगते? हम कहा कि आपको नहीं लगता तो हम क्या करें? अगर चमोकन को कहा कि थन में दूध नहीं दिखाया तो चमोकन का दोष है कि दूधवा का दोष है, यही कहा उनसे। मैं क्या कहूँ, अगर सूर्य निकला अगर उल्लू नहीं देखता है तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? अगर आपकी नज़र मैं नहीं दिखता हूँ तो मैं क्या करूँ, कैसे दिखाऊँ आपको? लेकिन दिखाऊंगा समय आने पर। किस विषय बोलेगा? ताकि जितना विषय भारत सरकार के सब विषय बोलूँगा, सब विषय जानते हैं। हाँ सब विषय जानते हैं। किसका बल था? गुरुदेव का बल था। गुरुदेव नहीं हमें सरस्वती से कहा कि तुम बनारस जाओ। मैं पहला विद्यार्थी स्वामी जी का हूँ जो बनारस गया था 1954 में। सरस्वती के विद्यार्थियों के बीच में रहने वाला पहला मैं था। उसके पहले कोई स्वामी जी के आदेश बनारस नहीं गया था। स्वामी जी ने कहा जाए क्यों जाओ? क्योंकि हमें लोग देखता था व्यायाम करते, मुगदड़ घुमाते, लाठी पटकर सीखते। तो नाम सुने होंगे, एक बड़े अच्छे लठैत थे पिसाए के, शिव भगत राम भगत। शिव भगत पहलवान थे, राम भगत लठैत थे। राम भगत का हमारे जन्मभूमि पर ससुराल था, आते थे साल और लोग लाठी सिखाते थे। उनकी लाठी क्या थी? बिजली की तरह। जब घुमाते थे हजारा तो उनका शरीर दिखता नहीं था, दिन में भी कोई नहीं दिखता जब शरीर है, इतनी तेजी घुमाते थे। देखा देखी हमारे एक चौथेले भाई तो लड़ते थे, हमारे भी रुचि हो गई थी, लाठी सीखते थे, मुगदड़ घुमाते थे। लोगों ने सरस्वती में दिखला दिया कि पढ़ने वाले नहीं हैं। पंडित भी सब लोग कहा दिया ये देखते मुगदड़ बांधते हैं, लड़ सकते हैं, पढ़ेंगे नहीं। पकड़ा दिया गुरु जी महाराज से। दोपहर का समय मैं बेखबर सोया था, माथे पर मुगदड़ रखा था। गाँव का मुगदड़ सारे कोई भानता नहीं तो हम आकर रख लेते, हम भानते थे। गुरुदेव क्या सोया है, जगाओ मत, जगेगा तो जगा कर ले आना। जगते लोग लगे ही थे, स्वामी जी बुला रहे हैं, गए। स्वाभाविक रूप से गए, संस्थान किया। कहा कि विद्यार्थी के माथे की ओर किताब रहनी चाहिए कि मुगदड़? कहा किताब तो अलमारी की चीज़ है गुरुदेव, मुगदड़ माथे की ओर रखा जा सकता है। तो क्या नहीं, माथे की ओर होगा, हमारे पास भी है। कहा कि तो किताब रखनी चाहिए। कहा कि नहीं गुरुदेव, आप एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि हमसे छोटे हैं तारे काली हमारे गुरु भाई स्वामी वासुदेवाचार्य, स्वामी धर्मदास गुरु वासुदेवाचार्य पालकी पर चलते हैं। आप लोग देखे होंगे, पालकी पर चलते थे, शरीर से नहीं था, भारी हो गए थे। नाट्य फोटे तो ऐसे ही थे, लेकिन भारी में हमारे स्वामी से 3 गुना वजनी थे। आप ही कहते थे कि देखो छोटा हमसे हैं वासुदेवाचार्य, और पालकी पैदल नहीं चल पाते, और श्रीमान घोड़ा को उछील कर चढ़ जाते हैं। तो आपका किया हुआ व्यायाम है, दौड़ कहते हाँ ये तो कहते थे। तो अपने लिए कहते थे हमारे लिए 44 लगा रहे हैं, हम व्यायाम कर किसी से माथा छोड़ दिया मुगदड़ से व्यायाम करते हैं, मुकदमा खारिज हो गया। खारिज नहीं हुआ, उस सब स्टडी कर चुके थे। कहा कि तुमसे यहाँ जो द्वेष रखता है तुम यहाँ मत रहो, बनारस चला जाओ। मैं 51 में सरस्वती आया था, हाई स्कूल छोड़ करके। 50 में स्वामी सहजानंद की मौत हुई थी, 51 में आया था। 52-53 के 1 जनवरी में ही स्वामी जी ने, अपने पास पैसे नहीं थे, अमैन के रहने वाले लक्ष्मी बाबू तड़का था, लक्ष्मी को बुलाओ। वो आ गए, सरकार के आदेश है। कहा पैसा होगा तो हाँ कितना चाहिए? अब तो कम से कम 12-14 को दे दो। नंबरी से बड़का नंबरी चश्मा में गुरु जी हमें रखते थे, उनसे कर्जा लेकर के स्वामी जी ने मुझे दिया 1600 रुपया। और मैं 54 में चला गया बनारस, पहला मैं था। बनारस भी अपना व्यायाम छोड़ा नहीं, व्यायाम करते रहा। कहने का मतलब जो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे, विद्या भी मिलेगी, बुद्धि भी सदैव रहेगी। हमारे गुरु भाई जिनका श्राद्ध करा चुके हैं, हमारे साथ के पीछे गए, हम ही ले गए थे, ये गए थे 55 के 1 जनवरी में।
हम कहते थे भाई आप भी कुछ कीजिए। हम नदी में भी तैरते थे, दौड़ लगाते थे, मट्टी लगा के हम करते थे। कहा हम पढ़ने में आए हैं, बोले कि हम ये सब न करेंगे। कहा गुरुदेव क्या आदेश है कि स्वस्थ आदमी सबको करेगा। बुढ़ारी भी देख रहे हैं, घोड़ा पकड़ रहे हैं, स्वामी जी का हमारा लाद निकला है। बुढ़ारी भी देखे होंगे आप लोग, 116 बरस जिए, व्यायाम करते हैं। घोड़ा चढ़ना साधारण व्यायाम महाराज, आप कीजिए। नहीं किए, जो बता जो भी नहीं कीजिए। और हम 2 साल पढ़े, हमारे 2 भाग 2 साल पढ़े। तीसरा साल में कहते हैं कि देखिए ना हमको वहाँ से देखिए ना हमको श्वास लेने में तकलीफ है। हम कहते चलिए, डॉक्टर हमारे बहुत प्रेमी यहाँ हैं, जानते हैं हम कई साल से हैं। डॉक्टर के पास सुंदर अस्पताल गए PHU में। कैसे चले ब्रह्मचारी का हमारे एक भाई हैं, इनको जाओ देखिए कुछ तकलीफ है। जाँच किया, धीरे से कहा कि कौन है? भाई है। भाई तो नहीं लगते हैं, गुरु भाई ठीक है। इनको तो TB हो 1958 TB भयंकर बीमारी मानी जाती थी। हमने चिट्ठी लिखी, कोई मोबाइल का युग नहीं था। गुरुदेव का आदेश हुआ तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है, तुम इलाज करो, पर तुम पढ़ो चुपचाप, भेज दो सरौती। हमारे गुरुदेव के चलने लगी TB की दवाई, हमारी नहीं रुकी कभी पढ़ाई। 13 साल रहते हुए बनारस में मैंने सब कुछ पाया। मंगला राय का नाम सुने, भारत चैंपियन। मंगला राय का अखाड़े में जाकर बयान किया, बहुत मानते थे उनको। जब तक हम न जाए हनुमान जी पूजा के अखाड़े में कोई पैर नहीं रखता था। हम जाएं 3 किलोमीटर अपने स्थान से दौड़े गंगा किनारे जाते थे, वहीं जाकर फिर अखाड़ा में हम पहले पूजा करने हनुमान जी की, तब मंगला राय के अखाड़ा कोई पहलवान, बांस फाटक आदि उनका मंगला राय पहलवान है। बांस फाटक कहने का मतलब आपका शरीर स्वस्थ है, सब स्वस्थ रहेगा। अस्वस्थ केवल भोजन से नहीं, आराधना से। भरत वही आराधना कर रहे हैं, न उनका मन धन में है, न परिवार में है, न भोग में है। देह दिन हो दिन दूबरी हुई, अब घटई न तेज बल मुख छवि सोई। राम लक्ष्मण भरत जन्म कैसे करते हैं? भरत अयोध्या में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। फल का परिणाम क्या है? ये मन से जब कामना हट गई, धन कामनी कांचन से हट गए, राम में ही लगा है। कैसा? जैसे मधु पीने वाले भौरे का मन इधर उधर नहीं जाता, तब पी नहीं लेता है। राम रस या घाय नहीं है, पी रहे हैं। फल क्या मिला? जो दुनिया तो कोई न कर पाया उन्होंने कर दिया। जिस गलती से पिता दशरथ की दुर्गति हो गई, ऐसी गलती भरत से नहीं हुई। कारण खड़ाऊ की पूजा कर रहे हैं। रात के समय में दशरथ मारा था श्रवण कुमार को, परिणाम क्या निकला? श्री राम ने कहा तुम पापी है दशरथ, पानी पिलाने के लिए माई बाप के लिए भरने आश्रम को तुमने बेकसूर मारा है। तुम्हारा मारते मुंह नहीं देखूंगा, पानी नहीं दूंगा, आग नहीं दूंगा, श्राद्ध नहीं करूंगा। आप भरत के साथ वही परिस्थिति आ गई। हनुमान जी महाराज लेकर जा रहे हैं, परिणाम क्या निकला? जब वो आवाज भरत को मालूम पड़ी और किसी को नहीं, न सेनापति को, न जल तल किसी को नहीं। हाँ, देखा भरत विशाल यति निशिचर माने हनुमान, अब बिनु फरसायक मारे चाप श्रवण ललितान। खूब ठीक मारा, लेकिन बिनु फरसायक, फर क्यों निकाल दिए? खड़ाम से पूछा, हम जिसकी पूजा करते उनके साथ आपका एकता नहीं होगी तो गुण नहीं आएगा। ज्ञानाश्वर तो भैंसों से एकता हो गई तो उसकी दर्द को भी अपनी पीठ पे ले लिया। इसलिए एकता होनी जरूरी है। एकता है, खड़ा जड़ नहीं है, चेतन है। नित्य पूजा तो प्रभु पावरी, प्रीति ने हृदय समाती। आदेश लिया कि क्या करूं इस परिस्थिति में? आदेश में रखा कि मारो भी और छोड़ो भी। भरत ने फर को निकाल दिया, मारा, हनुमान हाथ गिर गए, राम राम कह के गिरे। शंका हुई कि राम राम बोलने वाले भगवान कब दौड़ कर आए है हनुमान। पहले का नहीं था, देखा देखी भी नहीं थी, लेकिन बेहोश है, श्वास चल रही है, धड़कन ठीक है, दिल की गति ठीक है। जगाने का बड़ा प्रयास किया भरत ने, देर हुई तो कहा गड़बड़ हो जाएगा। तो अंतिम दवा दे दी, जो दवा सबके पास नहीं रहती है, आउट ऑफ मार्केट, लेकिन विदाउट मनी, बिना पैसे की दवा बनती है, प्रीति से, प्रेम से। भरत ने दवा दी, याद रखिएगा। भरत अंतिम में कहा, बेसुध पड़े हनुमान के कान के पास कि जो मोरे मन भचयन काया, श्री राम पद अजय माया, तो कपि हो विगत
पाए रघुपति यदि मैंने भक्ति किया और भक्ति से भगवान प्रसन्न है तो आपका श्रम और शुल्क, थकावट और दर्द सब मिट जाए। बस देने लगी सुनत बचन मुट्ठी बैठ कहीं जय जय सरकार की जय हो। उठ के बैठ गए, एकदम स्वस्थ हो गए, दर्द की सभा गई। भरत ने कहा कहाँ से आए, कैसे आए, क्या करा, सब बता दिया। कहा कि देर हो गई, देर हो गई। अगर सूर्योदय कहीं हो गया तो लखनलाल के संशय प्राण निकल जाएंगे बेसंशय। श्री राम भी नहीं लौटेंगे, कह चुके हैं कि जय हम पद कवन महलाई और नारी है तो प्रिय बंधु बिहाई। ऐसा कीजिए कि बाण के नोक पर बैठिए, पहाड़ लेकर के, पहाड़ लेकर बताया था पहाड़ थामे कि वायु देवता नीचे नहीं गिरने दिए। जब स्वस्थ हो गए तो पहाड़ को ले लिए अपने हाथ पे पिताजी से, कहा कि आपको देर हो जाएगी जाने में। भरत जी कहते हैं कि बाण के नोक पर बैठ जाइए, पहाड़ ले लीजिए, आप तुरंत भेज देते हैं, सर्द चले जाएंगे, कोई एक्सीडेंट न होगा। खाली जगह कहाँ है लंका में, वहीं जाएगा। एक निशानेबाजी है, किसके बल पर, खड़ाओं के बल पर। जिस आधी रात के सवेरे बाण से दशरथ को दुर्गति हो गई, भरत बेटे वही कर रहा है, आधी रात में मार रहे हैं, लेकिन कोई खतरा नहीं हो। क्यों? इनकी उपासना है। उपासना क्या है? क्योंकि न मन में काम है न दाम, ये दोनों अलग हट चुका है। काम दाम से केवल राम में ही मन है। क्यों है? क्योंकि राम रस को पी रहे हैं, इनको धन से और काम से मतलब नहीं है। 14 साल तक मुंह नहीं देखा अपनी पत्नी का, नहीं देखा, पानी से बात दूर गए, मुंह नहीं देखा, अलग है। सब व्रत में है 14 साल तक। भरत देखे सारा जाओ से पड़ जा, सब इसी तरह से है। परिणाम क्या हुआ? श्री राम देव अयोध्या में आए तो जो जैसे तैसे ही उसी था वही। अब बाल वृद्ध कहूँ संग लड़ा वही। जरा सोचिए तो, बूढ़ा सोने के राम आके बैठा रहेगा, घंटे लेके चलेगा ना, लेकिन दुकेगा वो भी भागेगा। लेकिन नहीं, बाल वृद्ध को संग लड़ा। क्यों बाल संग आए? क्योंकि है ये नहीं है 14 साल कोई छोटा लड़का है नहीं, इस बीच में कोई बच्चा नहीं है 14 साल का। जिस दिन सलाम गए हैं, व्रत ले लिया ब्रह्मचर्य का, तब का अयोध्या वासी ही व्रत ले लिए हैं। ये भरत का कैसा है? अब आइए अयोध्या कंठ में, श्री राम प्रेम पीयूष भारत, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन हो जन मन भारत। विषम परिस्थिति में भी वह व्रत कि मुनि मन आगम जम नियम सब, जो मुनियों के मन में न आए वह तप जप ध्यान भरत के सिवा कौन सिखलाता। कलिकाल तुलसी शेष निहत राम तनुप करत को, बड़े बड़े दुष्टों को भी अनुकूल करने वाला भरत का चरण है। इसलिए भरत के चरित श्री राम पद प्रेम बढ़ाने वाला है। भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि, श्री राम पद प्रेम अवश्य हुई भवरस वीरती। संसार के रस वैराग, काम दाम से वियोग वैराग और राम से प्रेम होगा। क्योंकि गोस्वामी जी मार्ग लिखे यही निर्णय को दे दिया, काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी अपने जिमी नाम अति रघुनाथ निरंतर प्रिय राग हुआ है। क्यों? ये शंखा अवतार हैं, शत्रुघ्न चक्र अवतार है आनंद रामायण के अनुसार। शंख कौन है? ज्ञान के प्रतीक है। 5 साल का बालक ध्रुव जब भगवान के रूप देख करके मुक्त हो गया, कुछ कहना चाहता लेकिन अक्षरारंभ भी नहीं हुआ। भगवान उसके हृदय के भाव जान लिया तो बाएं गाल में शंख छुआ दिया। 5 जन्म में भगवान नारायण ने फिर सरस्वती जगई। अब 5 साल के बालक जो भागवत प्रार्थना किया उसका अर्थ भी विद्वानों करके कठिनाई होती है। शंख का स्पर्श होती, ध्रुव कहने लगा 5 साल का बच्चा
आज हमारे सोई जग सरतु जगे जोन्तः प्रविष्ट मम वाचमे मां प्रसुप्तां संजीवयत्तखि शक्रा स्वधाम्ना अन्नसहस्र चरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। लंबी स्तुति है। जो सोई प्रेरणा दिया सरस्वती को, इंद्रियों में नई चेतना जो पैदा कर दिया, नई स्फूर्ति जो पैदा कर दिया, उस भगवान के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। केवल संग चुलाने संग ज्ञान के प्रतीक है। और ज्ञान भरत को है कि भगवान के सिवा जीव का कल्याण करने वाला कोई नहीं है। सब कुछ मिलेगा लेकिन सूर्य के बिना रात तो नहीं जाएगी। पहाड़ों में आग लगा दूं, जंगल में आग लगा दूं, पूर्णिमा के बहुत से चंद्रमा को बुला दूं, तारे भी निर्मल आकाश में आ जाए, लेकिन राकापति षोडश देव तारा गण समुदाय सकल गिर दवराइयो बिनु रविदास न जाई अतः साई बिनु हारी भजन खगे नितई न जीवन के बिनु हारी भजन खगे नितई न जीवन के दुखों का आतंकित फल चाहते हो, समस्या विनाश चाहते हो, भगवान के भजन में कोई ऐसा भरती का भजन है जो उसके टक्कर में दुनिया में दूसरा को त्यागे। हाँ, उनके साथ तैयार हुए तो हनुमान तैयार हुए। हनुमान तैयार हो सके जिसके रूम में राम का वास है, इनका चरित्र आगे आएगा। भगवान की भक्ति में मस्त भरत ने ऐसा ऐसा काम कर दिया जो दूसरे के लिए अशक्य था, असंभव था। लौटकर भगवान श्री राम आए, प्रतिवेदन दिया, आए गए कि भरत ने कहा सरकार, पिताजी की जवानी से जो वैभव था वह 6 गुना बढ़ गया है। श्री राम ने कहा कि प्रजा का शोषण हुआ, टैक्स बढ़ा दिया, कहाँ से बढ़ गया? कहा कि हमारा प्रजा से नहीं है प्रभु, आपकी चरण पादुका के आशीर्वाद से मैंने जो कुछ किया है चरण पादुका के आदेश लेकर किया है। अगर इसमें कहीं अन्याय हो गया होगा तो आपकी चरण पादुका के ही अन्याय होगा, हमारा नहीं। श्री राम ने सर्वेक्षण किया, सब जान दिया, कहीं भी कोई अन्याय दिखाई नहीं पड़ा। 14 साल में कहीं प्रजा का उत्पीड़न शोषण अधिक आय के लिए अधिक कराधान करना कुछ नहीं देखा। राजकीय संविधान का पालन किया भरत ने। ये ज्ञान कैसे हुआ? पादुका के चरण पादुका के समर्पित ज्ञान, उसके सिवा उनके मन में कुछ भी पाने का मन में चाहिए कभी नहीं हुआ। 14 साल तक भगवान श्री राम की स्थिति आ गए। भरत के लौटाने के बाद कुछ दिन तक रहे चित्रकूट में, संतों से मिले, अनुसुईया अत्रि के आश्रम को खुद करते हुए धीरे धीरे आगे जा रहे थे। अगस्त मुनि के आश्रम में गए, सुतिक श्री महाराज मिले। भगवान समस्त ऋषियों के पास जा रहे हैं, लेकिन ऋषियों ने अपनी वेदना बताई। महाराज, हम लोग अनाथ हो गए थे, आपके जंगल में आने से हम लोग सनाथ हुए हैं, लेकिन सनाथता सफल तब होगी जब हम लोगों का दुख दर्द आगे मिट जाए तब। क्या दुख है? कहा कि दुख का प्रमाण ये सामने देखिए। हाँ, दिखाया। क्या है? ये पत्थर की नहीं है, ये सब हड्डी की ढेरी है। निशिचर सकल निशिचर सकल मुनि न कहु खाई ये हड्डी संतों की है। रो पड़े भगवान। अयोध्या से चले थे तो रोए नहीं थे, जंगल में तकलीफ हो गई सोचकर भी नहीं रोए, आवाज रो गए। सुनी रघुनाथ नयन जल छाए। रोते रोते आंसू नहीं पूछे, पहले हाथ उठा के प्रतिज्ञा कर लिया। निशिचर ही न करो मई भुज उठाई प्रण चिन्ह सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दिन। शायद कोई संत महात्मा बता जिसका आश्रम न गए हों। जंगल के प्रवास काल में भी सब जगह गया, सबको आश्वस्त किया, अब चिंता की बात नहीं है।
फिर महात्माओं से मिलकर आश्वस्त करके भरोसा दे करके और धीरे धीरे गोदावरी के तट पहुंच गए। महाराष्ट्र में नासिक में नाक काटी गई थी सुपर्णखा, इसलिए नासिक लोग कहते। नासिक पहुंच गए, गोदावरी निकट प्रभु रहे पर्ण गृह छाई। लखनलाल ने कुटिया बना दी, बड़ा सुंदर। महाराज वह विराजमान हो गए कुटिया में। वास्तु शांति की, वाल्मीकि रामायण में वास्तु शांति करके कुटिया में प्रवेश किए। वास्तु शांति का ही विशेषता थी कि रावण जिस मुहूर्त में खुद ज्योतिषी था, सीता जी का अपहरण करने वाला था, वास्तु पुरुष ने उसकी बुद्धि को दिग्भ्रमित कर दिया। सीता जी का परिचय, अपना परिचय देने में मुहूर्त गंवा दिया। वाल्मीकि रामायण के जटायु ने साफ कह दिया, प्रभु बिंद नाम के मुहूर्त में सीता का अपहरण किया है रावण। वह पंडित होते हुए भूल गया, भूलने कारण आपने वास्तु शांति की थी कुटिया की। वास्तुदेव ने उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। बिना मतलब के सीता का परिचय और अपना परिचय देने में समय गंवा दिया। पास्ट हो जाता हो, लास्ट हो जाता, प्रस्तुत होता नहीं। अतीत व्यतीत होगा, फिर बर्बाद नहीं होगा। हल तब बिंद नाम के मुहूर्त आ गया जब सीता को उठाया। इसी बीच में श्री राम ने मारा मारीच को। मारीच गिर करके मरते मरते हल्ला मचाया। प्रथम ही लय लक्ष्मण कै राम, प्रथम ही लय लक्ष्मण कै राम, आठे तुम्हें सिमन महु राम, आठे तुम्हें सिमन महु राम। लेकिन वाल्मीकि रामायण के आधार से कह रहा हूं, सीता जी का ज्यों त्यों अपहरण हो गया। गोस्वामी जी ने अपहरण के पहले एक योजना बनाई। लखनलाल गए, लखनलाल जी चले गए कंदमूल फल लाने के लिए। लक्ष्मण गए उबन ही जब ले न कंद फल मोल। यह गोस्वामी जी ने लिखा वाल्मीकि रामायण से अलग हट करके। और जनक सुता जानकी से भगवान ने कहा, देवी मैं कुछ लीला करना चाहता हूँ। जनक सुतासन बोले, कृपा सुख मोल। क्या बोले? ये सुनहु प्रिया प्रकृति रति, मैं कछु कर ललित नरती, तुम पावक महतर निवासा, जगत करो सादर नाम। जब ही राम सब कहे बुझाई, प्रभु पद धरि सिय अनल समाई, कहाँ प्रतिबिंब रात कहाँ से, ऐसा गौण रूप सुदुनि, ऐसा गौण रूप सुदुनि काम। ये जो सीता जी समाई अग्नि में कौन थी? अध्यात्म रामायण में संकेत है कि बृहस्पति की एक बेटी थी वेदवती। एक बार बृहस्पति ने अपने पुत्री को भगवान विष्णु के रूप स्वरूप का चिंतन करते हुए व्याख्या की। भगवान के मनोहर रूप के चिंतन से ही वेदवती बेटी में ये भाव जगा, कैसे ही भगवान विष्णु को मैं पति बनाऊंगी। लेकिन जब अपनी बात को पिताजी से बोलती तो बृहस्पति ने कहा, बेटी विष्णु को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। बिना तपस्या बिना साधना के उनको प्राप्त करना दुर्लभ है। ताकि तपस्या करोगे, आपकी बेटी हो तपस्या करो। देखा ही देवी झुके कहीं माथा न फूट जावे करा। आज तो धानो नहीं करा तो चूल्हा ताटी थला पहुंची धान खा कर थला दिन में बैठे चाय से जीत गलो थला एक जाग ना सक कल ना की अब है कुमकर की मौगी एक दबा दिया भाग जाए जिंदा रतिया के दबा दिया। ठीक है ये कहाँ देखे थे देखे तो लेकर नजर आवे थी अखिया चमक जाता ना हम देखे थी के कहाँ का करे देखा ही तो बतावे जे झुके ही रहता से सुनतन तो कल बेकार हो गया। विद्यार्थी समझने का पंडित पढ़ा वाले बेकार मनोहर। हाँ बातू रही तक ज्ञान जन जब सोचता जब सुनाने वाला समझे ना तो कहने वाला तो बेकार चल गया। कुछ कह रहे हैं परिश्रम से प्राप्त किया गुरुदेव का आशीर्वाद से दोनों कुछ मिल जाए पाव हो जाए हो जाए पाव भले ना एक में बस। तो भगवान को ही वरदान में तपस्या से विभाग को प्राप्त कर हुए। वही तपस्या कर रही थी जंगल में कान कुंड धावन करके रावण की विजय करता हुआ घर गया।
और रूप सौंदर्य से परिपूर्ण युवावस्था में देख करके विमान से नीचे उतर गया। आया, कहा कि देवी तेरी तपस्या का एकमात्र लक्ष्य है अनुकूल वर प्राप्त करना। तो महाराज पुलस्त का पोता और विश्रवा का मैं विद्वान, बलवान, धनवान, गुणवान रावण नाम का हूँ। इसलिए 10 मुख होने से 10 मुख भी लोग कहता है मुझे तू पति वरण कर ले और मेरी पटरानी बनकर सदा सुख पूर्वक जीवन बिताओ। बोले अरे मूर्ख, हमारी संस्कृति में कन्या वर्ण करती है वर को। अगर वर कन्या का वर्ण करता है तो मतलब कामुकता है, सेक्सुअलिटी है। तुम्हारे से पंडित के साथ मेरा जीवन करवा नहीं होगा। खबरदार भी मेरी ओर नजर डाला। आप कूद गई आग में, कूद गई आग में हटा करके कि मैं तेरे यहाँ आऊंगी, ऐसे आचरणहीन नालायक का नाश करा कर ही दम लूंगी। यही आज रामानस के इस भगवान श्री राम की लीला में सहयोग करने वाले वेदवती है। वो कौन आई? सीताश्री तो चली गई अग्नि में। अग्नि कौन है? अग्नि से जल पैदा होता है, जल से पृथ्वी, अब पृथ्वी से सीता जी आई है। तो अग्नि देवता नाना लगे सीता जी की, तो ननिहाल में बढ़िया से रह सके इसलिए अग्नि देवता को दे दिया। तुम पावक मह करऊ निवास गबन की तरह जब ही राम जब कहे वो बुझाए प्रभु पद धरि सिय हनन समाए कह प्रतिबिंब राखता सीता ऐसा गुण रूप ऐसा गुण रूप सुविधा। जो आई प्रतिबिंब बनकर छाया वो वेदवती है। वेदवती आ गई, ऐसे ही गुण रूप सब कुछ, यहाँ तक कि आई नकली, लेकिन लखनलाल नहीं जाने लक्ष्मण हूँ यह मरा मन गाना जो कछु करि करते भगवान, जो कछु करि करते भगवान। लक्ष्मण को पता न चला, कभी नहीं पता चला कि हमारी भाभी नकली है असली है, नहीं समझ सके। 6-7 अवतार लखन की ही बुद्धि चकरा गए, नहीं समझ पाए। ऐसी क्यों? भगवान कैसे सुनो पर्यावत रुचि मैं तो ललित न लीला, लीला ललित है। ललित बने जो बहुत बड़े अपने को ज्ञानी मानते हैं, समझ धरा का पृथ्वी का भार भर करना समझते हैं, शेष नाग भी इस मर्म को नहीं समझ सकते। यही लालित इसकी है। इसके लालित का वर्णन आगे करूंगा थोड़ी देर में। सीता नकली आ गई, लेकिन वाल्मीकि रामायण की सीता हुई क्यों है? इसका उत्तर देते गोविंदाचार्य ने वाल्मीकि रामायण की टीका में लिखा। क्या लिखा? कि भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया कि निश्चर ही न करो महे भुजा उठाए, प्रतिज्ञा कर ले हाथ उठा करे धरती को निश्चय से खाली करके हिलूंगा। सीता जी बोली महाराज प्रार्थना मैं करूं? क्या करूं? कहा कि आप तो माँ के सामने कई के साथ प्रतिज्ञा हत्वा मुनिवदादिशम, मुनियों के द्वारा खाए पिए कंद पर खाऊंगा और उन्हीं के समान आचरण करूंगा। उसने भी कहा था कि 14 वर्ष राम तापस बेश विशेष उदासी, तो उदासी तपस्वी भी क्या हिंसा करते हैं? आप प्रतिज्ञा करके क्या है? आप प्रतिज्ञा उलट रहे हैं। कहा कि देवी और प्रतिज्ञा इसलिए उलट गई कि बेकसूर तपस्वी संसार कल्याण में लगे तपस्वियों की हत्या राक्षस कर रहे हैं, और मैं एक राजपुत्र हूँ, और राजपुत्र भी राज छोड़ा कहा हूँ, मेरे आदेश से ही भरत वहाँ राज कर रहे हैं। तो राजा भरत है, अब भरत के राज्य में सभी इलाका है। अब प्रजा यदि पाप से पीड़ित हो, प्रजा को तकलीफ हो, तो भार राजा को ऊपर जाता है। जहाँ सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृपय अवश्य नरक अधिकारी। पिताजी तो है नहीं, भरत है ना। भरत राजा पे पाप लगेगा यदि मैं एक असुरक्षित संत महात्माओं को सुरक्षा प्रदान नहीं करता। भरत सेना लेकर यहाँ नहीं आ सकते, उनको पता भी नहीं है, नया नया विचार। इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि भारत को पाप से बचाओ, क्षत्रिय पहले हो, पीछे वनवासी बनाओ। बहुत समझाने की चेष्टा की, क्योंकि भगवान सीता जी कहती है आपकी प्रतिज्ञा सत्य वाल्मीकि रामायण
सकृदेव प्रपन्नाय तवाश्रीति याचति अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। मेरा व्रत है, सकृत एक बार भी जो कह देता कि मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, शरण में आ जाता है, उसकी सुरक्षा मैं कर लेता हूँ। जब यह भी प्रतिज्ञा इनकी है, अनिश्चय नाश प्रतिज्ञा है, तो दोनों इनकी प्रतिज्ञा को मैं टकरा दूंगी। कब? क्योंकि निश्चरों का सरदार रावण है, रावण को समझाऊंगी। दंडकारण्य में यहाँ तो है नहीं, यहाँ है नहीं, नासिक में है नहीं, तो फिर जाना पड़ेगा मुझे, आएगा भी नहीं। एक बार आया था तो चुरा कर लेने के लिए, वो रामचंद्र मानस वाल्मीकि रामायण की सीता का भी अपहरण करता है, वो कहा खुद जाना पड़ेगा। इससे स्वेच्छा गई सीता जी वाल्मीकि रामायण लंका में समझाने के लिए रावण को, और वहां गई तो रावण को बहुत समझाई, बहुत बुझाने की चेष्टा की, लेकिन सब बुझौलिया बेकार। हनुमान बुझाए, विभीषण बुझाए, सीता ने किसी की बात को नहीं माना। विनाश काल विपरीत बुद्धि हुई, नहीं माना। सीता जी वाल्मीकि स्वयं जाती है कि जो कुपुत्र हो जाए तो कुछ दिन कुमाता न भवती, बेटा नारायण होता है कि माँ के हृदय में कुमाता का भाव नहीं आता, कुत्सित माता का भाव नहीं, तो कल्याण ही चाहती है। नारायण बेटे को भी लायक बनाने की चेष्टा माँ पर सच्ची माँ करती है। तो सीता जगत जननी माँ है, इसलिए वाल्मीकि रामायण गोविंदाचार्य जी गाया करते हैं कि स्वयं रामायण प्रोक्तम सीता चरितम, पूरी रामायण का सीता के महनीय चरित्र का एक चित्रण है। लेकिन भारतीय संस्कृति में नारी अपने आप को छिपाती है और पतिदेव का ही नाम उजागर करना चाहती है। जैसे ईंट की नींव की ईंट है तो छिपा हुआ, लेकिन सारे महल को अपनी छाती पर थामे हुए। तो भगवान श्री राम की जो कीर्ति महल है, उस महल के आधार पर सीता रूपी नींव है, उनका आचरण है। ये किया, ये सारी व्यवस्था हो गई। और उधर मारीच को भगवान श्री राम ने मारा, लेकिन मारा क्यों? क्योंकि इसीलिए तो छोड़ दिया था सिद्धाश्रम में, तालुका को मारा, उसकी मैया को, सुबाहु भैया को मारा, लेकिन छोड़ क्यों दिया था? छोड़ दिया तो नजदीक आते हैं, ऐसा मारा मायादास कि उड़ता उड़ता समुद्र किनारे आया था, समुद्र किनारे छूट गया भी नहीं। इसके पहले घटना घट गई नासिक। क्या घटना हुई? खरदूषण तीसरा की देख रेख में आनंद रामायण में लिखा है, एक बार दिग्विजय करता हुआ रावण पहुंच गया वहां जहां शूर्पणखा विवाही गई थी, मैंने अपनी बहन के पास। विद्युत नाम का उसका पति शूर्पणखा का जब देखा कि हमारा साला है लेकिन बड़ा निराला है, युद्ध करने के लिए आया है, तो पत्नी से राय दिया कि तब एक बार अपने भैया को समझा दोगी, हमसे युद्ध करने आया है। कहा कि बिल्कुल प्रयास करूंगी। गई, रावण से मिली युद्ध मैदान में ही, और सारी बात जानने का प्रयास की, सारी बात तो माने हो गई। रावण ने कहा कि बहन, मैं सब जगह से देवलोक से या किन्नर गंधा लोक से विजयी होता हुआ आया हूँ, अगर यहाँ मैं हार मान करके चला जाऊं तो दिग्विजय का जो मेरा सपना है चूर-चूर हो जाएगा। और विद्युत जी जो हमारे बहनोई हैं, कभी दिग्विजय में गए नहीं है, ये तो साधारण अखाड़ा में दंगल नहीं रहे हैं, हम सब जैसे लड़के पड़ा करके आ रहे हैं, अभी धुरी लग रहे हैं देह में। तो अगर ये हार जाते हैं तो यहाँ से विजयी होकर के विश्व विजयी मैं बन जाऊंगा। तो क्या अपने भाई को विश्व विजयी बनना नहीं देखना चाहती हो? कहा ठीक कर रहे हैं भैया, चलिए आई। विद्युत जी को समझाने लगी, कहा कि अरे पगली तुम आखिर औरतें है, बुद्धि तेरी खेती में है, अरे सब जगह से दंगल जीत कर आया है मेरा साला, इसको हम हरा देंगे तो कम परिश्रम में दिग्विजय विश्व विजयी हम हो जाएंगे। तो पति के विश्व विजयी बनाना नहीं चाहती हो, नहीं तो जाती हो? जाके बात तो ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन भैया तैयार है आपसे, सेना भी बहुत होती, सेना आपके पास नहीं है, हमारे लिए संकट आप देना चाहते हैं, खुद संकट से रखने के लिए अपने पंडित के परा जाती हो, ताकि जाइए और कहते वही मन है तो चाहिए। पत्नी से आदेश लेकर विद्युत जी आ गया, युद्ध के में ललकारा,
सब जगह विजय बना रावण देर किया, विद्युत को मार डाला। विधवा हो गई शूर्पणखा, लाश पर रो रही है, गिर रही है। जीजा जी तो क्या करें, अब हम कह सकते हैं जीजा जी तो मर जाएंगे, जीजा जी किसी कहेंगे बिल्कुल तो मर गए। अब तो जो होने को था हो गई बात। कहा कि हम क्या रहूंगे, अभी बाल बच्चे भी मेरे नहीं हैं, तो किस आधार पर यहाँ रहूं। तो चलो साथी और का, तो रानी बहनिया शूर्पणखा को लेकर के आ गया। लेकिन 3 साल नहीं लंका में मंदोदरी से झगड़ा हो गया। बात बात मंदोदरी अपने प्राण हो गए, नहीं आए चकती चला है, रानी तू ही होवे कहो, हाँ भी कि तू है। बस भौजाई में नंदन में झगड़ा बड़ा तगड़ा हो गया। एक दिन इतना झगड़ा किया कि शूर्पणखा ने प्रतिज्ञा किया कि जैसे हम राण हुए तोरो मांग धोइए, हम एक कुल खानदान की बेटी ही, तोर मांग बिना धोले हम न रहा। रावण को मालूम होगा कि बहनी रोज मौगी से लड़ती है, सोच समझ के आके इस पल वही रख देने में ठीक है, लड़ाई के घर में कला करना ठीक नहीं है। तो खर दूसरा तीसरा को भारत को उपनिवेश तब तक रावण का कायम हो चुका था। महाराष्ट्र तमिलनाडु तमाम उसी के राज्य थे और 14,000 सेना के साथ खर दूसरा तीसरा तीनों भाई को कहा दोनों देखो ये उपनिवेश मेरा है, कहा कि जाओ मैं भी सूचना भेजता हूँ, तुम्हारी सेवा करेंगे। ये तीनों के देख रेख में सब तू ही रहोगी, सबके ऊपर रहोगी। भारत में चली आई शूर्पणखा रावण का आदेश मानकर खर दूसरा तीसरा के देख रेख में बस रही रही थी। जहाँ दंडकारण्य में नासी गुर पड़ता है महाराज सब, तो स्वामी जी कहते एक बार, बहुत दिन से रहने वाले शूर्पणखा एक बार की बात दिखते हैं। हाँ, शूर्पणखा रावण कहे बहिनी दुष्ट हृदय रावण, दुष्ट हृदय रावण जस यही, दुष्ट हृदय रावण जस यही। ये रावण की बहन है, दुष्ट हृदय ऐसी जस अहिनी, अहिनी का तो सर्पणी, अहि माने सांप, अहिनी माने सर्पणी। आपको मालूम होना चाहिए कि सर्पणी जितना अंडा देती है सब पी जाती है। गोल अंडा धसा गुजर को ना खाने बच गया वही बचा, अगर नहीं तो अगर अंडा ना पीती ना अब तक दुनिया सांपों से भर जाती। घर घर नहीं, व्यक्ति व्यक्ति पर 5-5 सांप हो जाता, हाँ अरबों खरबों सांप होता। लेकिन उसको ब्रह्मा ने कहा कि तू अपने अंडा खुद पी जाओ। इसीलिए संस्कृत में एक शब्द है पुत्रादिनी सर्पिणी, बेटा को खाने वाले अगर कोई डाइन है तो ये सांप ही है, बेटे को खा जाती है सर्पिणी। गोस्वामी जी ने कहा शूर्पणखा को, शूर्पणखा रावण कहे बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। भयंकर कैसी है दारुण, जैसे सर्पणी है अपने बेटे को भी खाने वाली, अंडा पीने वाले, ऐसे ही दुष्ट है अपने भाइयों को नाश करने के लिए आई है। उसी के लिए यहाँ पर खेत तैयार कर रही है, भूमिका बना रही है। एक बार आ गए नासिक पंचवटी में, उस समय में राम जी भी थे आश्रम में, लखनलाल भी थे, सीता थी। बस नकली रूप बनाकर बन ठन करके आ गई, श्री राम के पास आई। उसने कहा बड़ा सुंदर सुअवसर है राम, संसार में अब तक मैं बहुत घूम फिर ली, मन माफी कोई बर मिला नहीं। बस ब्रह्मा का विधान है, तो सम पुरुष नमो सम नारी अस संयोग विधि रचो विचारी, तो सम नमो सम नारी अस संयोग विधि रचो विचारी। दुनिया का द्वितीय अलौकिक सुंदर तुम हो, आज दुनिया का अलौकिक सुंदरी मैं, ये दोनों का जोड़ मिल गया है, मेरे साथ तो विवाह कर लो। श्री राम ने कहा देवी विवाह कर सकता था, लेकिन तुम्हारे लिए दुख हो जाएगा। क्यों दुख होगा सुन लो, हमारा विवाह हो चुका है, ये जो बगल में बैठी है ना मेरी पत्नी है, तो सोतिया होगी ना। आज दुनिया में सोतिया डाक, तो उसी सोतिया डाक के हम जंगल में आ गए। आज सोतिया डाक के चलते तुम्हारा दुख भविष्य में होगा। मैं नहीं चाहता मेरे साथ विवाह करके तुम भविष्य में दुखी जीवन बिताओ। हाँ रह गई बात, विवाह करना ही है। अहे कुमार मोर लघु भ्राता, अहे कुमार मोर लघु भ्राता, लक्ष्मण चित नहीं भ्राता, लक्ष्मण चित कही शुभ बात।
साथ लक्ष्मण के साथ का जी भैया है ना, देख हम तनी करी हटो ही तो गोरो पकड़ा से ब्याह कर। ये कुमार है। कुछ मानस मरमर कहते हैं कि राम झूठ बोल गए, विवाह तो साथे हुआ था, भुला गए इतना इनके जंगल में। उर्मिला किसकी पत्नी है, कहे कुमार क्यों कहे, तो भाई जरा व्याकरण बताए थे ना, स्वामी जी के मानस का अर्थ करने में कि मधुप शब्द के अर्थ इतना हो सकता है, मैं सुना हूँ विद्वानों से, अब फिर मिलाकर देखता हूँ तो सही कह रहे थे विद्वान। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के बड़े बहुत इतिहासकार भी थे, अच्छे विद्वान। 13 साल के बनारस के अधिवास में बड़े बड़े अच्छे विद्वानों से मिला, दारिक था जो बड़े अच्छे विद्वान, पहलवान विद्वानों से मेरा प्रेमी था रहते हैं। तो इसका जरा अर्थ कीजिए व्याकरण सम्मत। कुमार का अर्थ क्या है, कु कहते हैं पृथ्वी को, गोत्रा को पृथ्वी, पृथ्वी अबर को द्वितीय गण, पृथ्वी धरित्री, ये सब नाम पृथ्वी के, उसमें कुह भी लिखा, कुह भी है, इसीलिए कुमुद भेंट को कहते हैं। कौमुदम ददाति कुमुदा, भेंट का नाम है, धरती पर आनंद देने वाला। कौमुदी कुमुद की प्रकाशित हो रही चांदनी कौमुदी कहलाती है। तो कु माने पृथ्वी, और उसके मार, मार माने मार नाम है कामदेव का, मार कहते हैं उनको। पृथ्वी पर के कामदेव कोई है देवी तो यही में मेरा भाई है। एक कामदेव है कि स्वर्ग में है, वो तो मिलेगा नहीं, लेकिन धरती पर का कामदेव यह है कुमार मोर लघु भ्राता। लघु भ्राता जो है वो कुमार है, माने पृथ्वी पर का कामदेव है। तो तुम्हारी जो सुंदरी कोई दूसरी नहीं, उसके साथ सुंदर कौन, कामदेव साक्षात है, जोड़ तो उसी के साथ हमारे साथ अंदर करियट नाम थोड़ा है उसका। दूसरा अर्थ ध्यान दीजिए, कुमारा क्रौंच धारणा, क्रौंच पहाड़ को तोड़ने से कार्तिकेय का नाम पड़ा कुमारा, क्रौंच धारण। और कुमार कार्तिकेय है गणेश के भाई, और उनका वाहन कौन है, सवारी है मोर। अर्थ कीजिए, है कुमार मोर, यह जो हमारा भाई है लघु भ्राता कुमार मोर है। कुमार माने कार्तिकेय का मोर है। कार्तिकेय साधारण मोर पर नहीं चढ़ते हैं, भगवान जी इस गरुड़ पर चढ़ते हैं, वही ये गिद्धवन है, वो गरुड़ है। वैसे ही जो कार्तिकेय सवार युद्ध के मैदान में करते हैं, वह जो मोर है अलौकिक मोर है, दिव्य मोर है। है कुमार मोर, लघु भ्राता छोटका भाई जो हमारा है ना कुमार मोर है, माने कुमार से मोरा कुमार मेरा, कुमार का मोर है, मयूर है। आ तू कौन है, दुष्ट हृदय दारू अहिनी सर्पणी है ना। आ मोर क्या खाता है, सांप को खाता है ना, वही तुम्हारा जोड़ देगा। वो मोर है, तू सर्पणी, काम बन जाएगा, वाला पड़ जाएगा, ये अर्थ कह रहे हैं। उसे अंतिम में दुर्गति कराने के लिए इशारा कर दिया है, कुमार मोर लघु भ्राता, ये व्याकरण सम्मत अर्थ है। गई लखनलाल के पास, लखनलाल ने बड़ा मुस्कुराते हुए कहा, देवी ये बड़का भैया जो है ना, ये राजा है। राजा कई जो हमारे बाबूजी कई व्याकरण है कि बड़ा भाई कर सका, इनका स्वभाव, हम तो दास हैं, हमारे साथ विवाह करें तो कहलाओगे नौकरानी, आप भैया साथ विवाह करें तो हो जाओगे रानी, तो रानी बनना चाहते हैं कि नौकरानी। ठीक कह रहा है। फिर राम के पास राम ने इशारा फिर कर दिया, बार बार आ रही है, तो सौतिया दाह तो तुमको होगा, सबसे बड़ा दुख होगा, रानी बनोगी तो परेशानी लोगी, रानी बनना चाहती परेशानी बनना चाहती हो। बड़ी असमंजस में पड़ गई, क्या कि बस कोई न रहे, सीते को मैं खा जाती हूँ। विकराल ऊपर सीता कर दौड़ी, सीता घबराई। लखनलाल को भगवान ने इशारा किया, इशारा समझ गया लखनलाल, देर न लगाई, तलवार लिए लखनलाल आए, नकियों काट लिए और कनों काट लिए। नाक क्यों काट लिए, अजय नाक कट गई, एक मुहावरा हिंदी में, हिंदी साहित्य के मर्म लोग पता होगा। अरे हमारी तो नाक कट गई, मैंने प्रतिष्ठा जुट गई, तो नाक कट करके रावण के प्रतिष्ठा को चैलेंज दिया भगवान राम ने। रावण कौन है, भोजबाला विश्ववस्य करी राखऊ को न स्वतंत्र, मंडली कमनि रावण राजा करे निज तंत्र। विश्व विजेता का खिताब जीतने वाला, अपने को बहुत प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल का
पुरुष का पोता विश्वा का बेटा मान करके बलवान भी, विद्वान भी और खानदानी भी।